बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि आखिरकार कपट से अर्जित धन का उपभोग करने वाले को परमात्मा किस प्रकार का दंड प्रदान करते हैं। यह प्रश्न अत्यधिक गूढ़ है प्रिय दर्शकों। ऐसा कहा जाता है कि चाहे मृत्यु ही क्यों न आ जाए, परंतु कभी भी छल कपट से अर्जित धन का उपभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब देखता है। जो व्यक्ति छल और धूर्तता से धन संचित करते हैं, वे न केवल अपने लिए अधर्म का बोझ बढ़ाते हैं, बल्कि दूसरों के पापों का भार भी अपने सिर पर ले लेते हैं। आज की यह कथा आपको अंदर तक झकझोर देगी और आपको गहराई से विचार करने के लिए मजबूर कर देगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कहानियां और आध्यात्मिक रहस्य, जो आपके हृदय और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र आग्रह है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ दी जाती है, वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं, तो कृपया वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन प्रकट करें। तो चलिए प्रिय दर्शकों, बिना समय गंवाए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जो लोग धोखे और चालबाजी से संपत्ति अर्जित करते हैं, वे यह समझते हैं कि वे बहुत चतुर हैं, किंतु ईश्वर का न्याय अटल होता है। जो लोग दूसरों का अधिकार छीनकर धन एकत्र करते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात भयंकर यम यातनाओं का सामना करना पड़ता है। उनके लिए विशेष प्रकार के नरक निश्चित होते हैं। असली सुख और समृद्धि केवल सत्य और ईमानदारी से कमाए गए धन से ही प्राप्त होती है। बेईमानी से कमाया गया धन अंततः दुख और संकट का कारण बनता है। ईश्वर का न्याय अडिग और निष्पक्ष होता है। बेईमानी से अर्जित संपत्ति जीवन को कष्टमय बना देती है और अंत में कठोर दंड का कारण बनती है। सत्य और धर्म का मार्ग ही वास्तविक सुख और शांति प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण किसान रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और उसका परिवार कठिनाई से अपना जीवन यापन करता था। फिर भी वह परमात्मा पर विश्वास रखते हुए संतोषपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ समय बाद किसान के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। इस बालक का आगमन उनके घर में अपार आनंद और उत्साह लेकर आया। वर्षों के इंतजार के बाद उनके आंगन में यह सुखद ध्वनि गूंजी थी। किसान और उसकी पत्नी का हृदय इस अनमोल उपहार के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर उठा। जैसे ही इस शुभ समाचार की खबर आस पड़ोस में फैली, सभी लोग बधाई देने और बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए किसान के घर आने लगे। किसान का घर खुशी और उल्लास से भर गया। इसी शुभ अवसर पर एक दिव्य महात्मा भिक्षा के लिए किसान के द्वार पर पधारे। किसान ने जब उन्हें देखा तो उनके चरणों में झुककर उनका स्वागत किया और उनसे घर में प्रवेश करने की प्रार्थना की। किसान ने बड़े आदर भाव से कहा, गुरुदेव, आप हमारे घर आए हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया भीतर पधारें, कुछ जलपान ग्रहण करें और मेरे पुत्र को अपना आशीर्वाद दें। महात्मा जी किसान की श्रद्धा देखकर मना नहीं कर सके और घर के भीतर आ गए। किसान और उसकी पत्नी ने पूरे प्रेम और भक्ति से महात्मा जी को भोजन कराया। भोजन के उपरांत किसान ने बड़े विनम्र भाव से उनसे कहा, हे प्रभु, यह मेरा पुत्र है, कृपया इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इसके जीवन में कभी कोई कष्ट न आए। महात्मा जी ने बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, उनकी दृष्टि बालक के ललाट पर पड़ी। उन्होंने वहां एक विशेष चिन्ह देखा और ध्यान मग्न हो गए। किसान ने महात्मा जी की गंभीरता देखकर पूछा, हे प्रभु, क्या कोई समस्या है? क्या सब कुशल मंगल है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारा पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है। इसके ललाट पर लिखा है कि यह 16 वर्ष की आयु में इस नगर का राजा बनेगा। किसान और उसकी पत्नी यह सुनकर हतप्रभ रह गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, यह कैसे संभव है? हम तो साधारण और निर्धन हैं। महात्मा जी ने समझाया, पुत्र, यह संसार परमात्मा की लीला है। इस बालक ने अपने पिछले जन्म में ऐसे पुण्य किए हैं जिनके कारण इसे इस जन्म में यह सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसे ही यह 16 वर्ष का होगा, इसका विवाह इस नगर के राजा की पुत्री से होगा
और इसे राजा की संपत्ति एवं गद्दी प्राप्त होगी। यह सब मैं इसकी भाग्य रेखा देखकर कह रहा हूं। महात्मा जी के वचनों को सुनकर किसान और उसकी पत्नी का हृदय आनंद से भर गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके घर में स्वयं भगवान ने जन्म लिया हो। यह खबर पूरे नगर में फैल गई और लोग दूर दूर से इस बालक के दर्शन के लिए आने लगे। उसी समय नगर का राजा जंगल में शिकार करने गया। जंगल में एक हिरण को देखकर उसने उसका पीछा करना शुरू किया। वह हिरण का शिकार करते हुए घने जंगल में बहुत दूर निकल गया। राजा के साथ के सैनिक भी पीछे छूट गए। हिरण घने जंगल में छिप गया और राजा अकेला रह गया। प्यास से व्याकुल राजा को समय का पता ही नहीं चला। प्यास के कारण उसका गला सूखने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आया। पानी की तलाश में वह आगे बढ़ा और तभी उसकी नजर एक गांव पर पड़ी। यह वही गांव था जहां उस किसान के घर में हाल ही में एक बालक का जन्म हुआ था। गांव के पास पहुंचकर राजा को एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक दिव्य महात्मा ध्यान में लीन बैठे थे। राजा उनके पास पहुंचा, आदरपूर्वक प्रणाम किया और निवेदन किया, हे प्रभु, मैं प्यास से व्याकुल हूं। यदि थोड़ा पानी मिल जाए तो यह आपकी कृपा होगी। महात्मा ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूं। इतना कहकर महात्मा अपनी कुटिया के भीतर चले गए और कुछ ही क्षणों में पानी से भरा हुआ लौटा लेकर बाहर आ गए। उन्होंने वह लौटा राजा को सौंप दिया। राजा ने जल ग्रहण किया और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद जब राजा जाने के लिए तैयार हुआ तो उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो समूह में किसान के घर की ओर जा रहे थे। यह देखकर राजा ने महात्मा से पूछा, हे प्रभु, यह लोग इतनी बड़ी संख्या में कहां जा रहे हैं? महात्मा ने उत्तर दिया, राजन, ये सभी उस किसान के घर जा रहे हैं जहां हाल ही में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, महात्मा जी, उस बालक में ऐसी कौन सी विशेषता है जो इतने लोग उसके दर्शन के लिए आतुर हैं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, उस बालक के ललाट पर एक विशिष्ट चिन्ह है जो यह संकेत देता है कि वह भविष्य में इस नगर का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा क्रोध में भर गया और बोला, महात्मा जी, यह कैसे संभव है? इस नगर का राजा तो मैं हूं। भला मैं उस निर्धन किसान के पुत्र को अपने राज्य का राजा क्यों बनने दूंगा? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, राजन, राजा या साधारण व्यक्ति बनाने की शक्ति किसी मनुष्य के हाथ में नहीं होती। यह सब विधाता की योजना होती है। जो होना तय है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। महात्मा ने आगे कहा, राजन, आज से 16 वर्षों बाद उस किसान के पुत्र का विवाह आपकी इकलौती पुत्री से होगा। विवाह के उपरांत वह इस नगर का राजा बन जाएगा। राजा हंसते हुए बोला, महात्मा जी, मेरे तो कोई संतान ही नहीं है, फिर आपकी यह भविष्यवाणी कैसे सत्य हो सकती है? महात्मा ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, राजन, यह सत्य है कि आज आपकी कोई संतान नहीं है, लेकिन 1 वर्ष के भीतर आपकी रानी की कोख से एक कन्या का जन्म होगा। वही कन्या उस किसान के पुत्र की धर्मपत्नी बनेगी और विवाह के बाद वह इस नगर का राजा होगा। यह विधि का विधान है। महात्मा की बातों को सुनकर राजा के मन में मिश्रित भाव उत्पन्न हुए। वह प्रसन्न भी हुआ और चिंतित भी। वह प्रसन्न इसलिए हुआ क्योंकि वह निसंतान था, और जब उसे यह झात हुआ कि वह एक कन्या का पिता बनेगा तो उसे अत्यंत हर्ष हुआ। किंतु उसे दुख इस बात का हुआ कि उसकी पुत्री का विवाह एक साधारण किसान के पुत्र से होगा। यह सोचकर राजा क्रोधित हो गया और मन ही मन संकल्प लिया कि वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। राजा ने महात्मा से कहा, आपको क्या लगता है, क्या मैं अपनी पुत्री का विवाह एक सामान्य किसान के बेटे से कर दूंगा? महात्मा ने धैर्यपूर्वक कहा, राजन, जो विधाता ने उस बालक के भाग्य में लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। विधाता का लिखा पत्थर की लकीर के समान होता है। राजा ने अहंकार पूर्वक कहा, महात्मा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस किसान के पुत्र से कभी नहीं होने दूंगा। जहां तक विधाता के लिखे की बात है, मैं इतना सामर्थ्यवान हूं कि उसे भी बदल सकता हूं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, समय आने दीजिए, फिर देखेंगे कि किसकी शक्ति अधिक प्रभावी है। राजा ने कहा, ठीक है महात्मा जी, समय आने दीजिए। यह कहकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट गया। महल पहुंचकर राजा गहन चिंतन में डूब गया।
उसने सोचा कि ऐसा उपाय खोजा जाए जिससे समस्या भी हल हो जाए और किसी को संदेह भी न हो। पूरी रात वह इसी उधेड़-बुन में जागता रहा। अगले दिन राजा ने एक युक्ति निकाली। उसने अपना वेश बदलकर सेठ लक्ष्मीचंद का रूप धारण किया और किसान के गांव पहुंचा। वहां उसने ग्रामीणों से पूछा, भाइयों, वह कौन सा घर है जहां हाल ही में एक बालक ने जन्म लिया है? गांव वालों ने उसे उस गरीब किसान के घर का पता बता दिया। राजा, जो अब सेठ लक्ष्मीचंद के रूप में था, किसान के घर पहुंचा और बाहर से आवाज लगाई, क्या कोई घर में है? किसान आवाज सुनकर बाहर आया और पूछा, भाई, आप कौन हैं और मेरे घर क्यों आए हैं? राजा ने कहा, भाई, मेरा नाम सेठ लक्ष्मीचंद है। मैं दूर से आया हूं। सुना है कि तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है। किसान बोला, जी हां सेठ जी, मेरे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है। साधु महाराज ने बताया कि मेरे पुत्र का विवाह इस नगर के राजा की बेटी से होगा और वह राजा बनेगा। राजा, जो अपनी पहचान छुपाए हुए था, बोला, भाई, यही सुनकर मैं चिंतित हूं। किसान ने पूछा, सेठ जी, आपको कैसी चिंता है? राजा ने चालाकी से कहा, भाई, मेरी चिंता यह है कि तुम अत्यंत निर्धन हो। ऐसी स्थिति में तुम भविष्य के राजा की उचित परवरिश कैसे करोगे? उसे पढ़ाने लिखाने और शस्त्र विद्या सिखाने के लिए साधन कहां से लाओगे? एक साधारण बालक की परवरिश और एक राजकुमार की परवरिश में बहुत अंतर होता है। किसान ने उपाय पूछा तो राजा बोला, इसका एक ही समाधान है, तुम अपना बालक मुझे सौंप दो। मैं उसकी शिक्षा दीक्षा करूंगा और उसे इस योग्य बनाऊंगा कि वह राजगद्दी संभाल सके। किसान ने कहा, सेठ जी, बहुत समय बाद हमें यह पुत्र मिला है। आप कह रहे हैं कि हम आपको यह बच्चा दे दें? यह संभव नहीं है। राजा ने समझाते हुए कहा, भाई, मैं तुम्हारा बालक हमेशा के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं तो केवल तब तक के लिए कह रहा हूं जब तक वह राजगद्दी के योग्य न बन जाए। जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाएगी और वह विवाह योग्य हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हें लौटा दूंगा। तब तुम अपने पुत्र के संग सुखपूर्वक रहना। सीधे साधे कृषक ने सेठ के रूप में आए राजा की बातों को ध्यान से सुना और उनमें सत्यता पाई। उसे यह अंदेशा नहीं हुआ कि इस सेठ के पीछे कोई छुपा हुआ उद्देश्य भी हो सकता है। वह सेठ की बातों में आकर अपने बेटे को देने पर सहमत हो गया। किसान अपनी पत्नी के पास गया और बोला, प्रिय, हमारे दरवाजे पर एक अत्यंत दयालु सेठ आए हैं। वे हमारे पुत्र का पालन पोषण करना चाहते हैं और उसे योग्य बनाना चाहते हैं। पत्नी पहले इस बात पर हिचकिचाई, लेकिन जब किसान ने उसे समझाया कि सेठ हमारा बच्चा हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ वर्षों के लिए अपने घर ले जाना चाहते हैं, तो पत्नी भी तैयार हो गई। दोनों पति पत्नी अपने जिगर के टुकड़े को लेकर घर के बाहर आए। किसान सेठ बने राजा को अपना पुत्र सौंपते हुए बोला, सेठ जी, हम आपको अपना बच्चा सौंप देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। जब सेठ बने राजा ने पूछा, तुम्हारी शर्त क्या है? तो किसान की पत्नी ने विनम्र भाव से कहा, सेठ जी, जब मेरा बेटा 16 वर्ष का हो जाए तो आपको उसे हमें लौटाना होगा। यदि आपको यह शर्त मंजूर है तभी हम आपको अपना बच्चा दे सकते हैं। राजा ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। मैं वचन देता हूं कि जब तुम्हारा पुत्र पढ़ लिख कर योग्य हो जाएगा और विवाह योग्य आयु प्राप्त कर लेगा तब मैं उसे तुम्हें लौटा दूंगा। अब और देर मत करो, अपना बच्चा मुझे सौंप दो, मैं उसका तुमसे भी अधिक ध्यान रखूंगा। इस प्रकार वह सरल और भला कृषक दंपति अपने पुत्र के भले के लिए अपना नवजात शिशु सेठ बने राजा को सौंप देते हैं। राजा बच्चे को लेकर बेहद प्रसन्न था क्योंकि उसकी योजना सफल हो रही थी। राजा बच्चे को लेकर नदी के तट पर पहुंचा। वहां उसने सोचा, मैं इस बच्चे का गला दबाकर इसकी लाश को नदी में बहा देता हूं। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे का मासूम चेहरा देखा, उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया। अंतरात्मा ने कहा, अरे मूर्ख, इस निर्दोष बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे मारने की सोच रहा है? क्यों इस बालक की हत्या का पाप अपने सिर लेना चाहता है? यह पाप तुझे नरक में भी जगह नहीं देगा। राजा ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उसके हाथ कांपने लगे और वह बच्चे को मार नहीं पाया। फिर उसने सोचा, ऐसा क्या करूं कि इस बच्चे की हत्या भी ना हो और भाग्य का लिखा भी मिट जाए। बहुत सोच विचार के बाद उसने निर्णय लिया, मैं इस बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में बंद कर दूंगा जिसमें उसे सांस भी मिलती रहे और वह डूबे भी नहीं। मैं उसे नदी में बहा दूंगा, इससे मैं बाल हत्या के पाप से बच जाऊंगा
और यह बच्चा मेरी बेटी के भाग्य से दूर हो जाएगा। राजा ने एक ऐसा संदूक बनवाया जो सुरक्षित था। उसने उसमें बच्चे को रखा और उसे नदी के बहते जल में प्रवाहित कर दिया। यह सब करने के बाद वह प्रसन्नता से महल लौट आया। वह मन ही मन खुश था, यह सोचकर कि उसने विधाता के लिखे को मिटा दिया है। उसके मन में यह विश्वास था कि संदूक जब गहरी नदी में जाएगा और भंवर में फंसकर डूब जाएगा तो बच्चा मर जाएगा। उसने सोचा, जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा। यह सोचकर राजा निश्चिंत हो गया और अपने नगर लौट आया। पर कहते हैं, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। उधर राजा ने किसान के बच्चे को नदी में बहाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास किया और इधर नियति ने अपनी लीला शुरू कर दी। वह संदूक बहते हुए नदी के किनारे एक अन्य नगर में पहुंचा। उस नगर में एक धनवान सेठ प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए आता था। उस दिन जब वह सेठ नदी पर स्नान करने आया तो उसने जल में एक बहता हुआ संदूक देखा। उसे देखकर वह चकित हो गया और तुरंत संदूक के पास पहुंचा। उसने संदूक खोलकर देखा तो उसमें एक नवजात शिशु बड़े आराम से लेटा हुआ अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। यह दृश्य देखकर सेठ का हृदय भर आया। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और सोचा, मां, गंगा मुझ पर प्रसन्न हो गई है। मैं जो प्रतिदिन मां गंगा की सेवा करता हूं उसका यह फल है। मां गंगा ने मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। सेठ ने मां गंगा को प्रणाम किया और धन्यवाद देते हुए उस बच्चे को अपने घर ले गया। जब वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, यह बच्चा किसका है? सेठ ने सारा घटनाक्रम सुनाते हुए कहा, प्रिय, मां गंगा ने हमारी पुकार सुन ली है। इतने वर्षों से हम संतानहीन थे और अब उन्होंने हमें यह पुत्र दिया है। सेठ की पत्नी ने हाथ जोड़कर मां गंगा का धन्यवाद किया और बड़े प्रेम से बच्चे को गोद में लेकर दुलारने लगी। सेठ और उसकी पत्नी ने उस बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से पाला, उसे अच्छी शिक्षा दिलाई और योग्य बनाया ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस तरह वह बच्चा पूरे 15 वर्ष तक सेठ के घर में रहा। अब वह एक युवा बन चुका था। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, तभी दूसरे राज्य के राजा की सवारी वहां से गुजर रही थी। उसी समय एक छोटा बच्चा कहीं से घूमते हुए राजा के काफिले के सामने आ गया। काफिला अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था और किसी ने उस मासूम पर ध्यान नहीं दिया। तब वहीं खेल रहे सेठ के पुत्र की नजर उस बालक पर पड़ी। वह तुरंत चिल्लाते हुए राजा के काफिले की तरफ दौड़ा और तेजी से उस मासूम बच्चे को बचा लिया। जिस राजा का काफिला जा रहा था वह वही राजा था जिसने कई वर्षों पहले एक नवजात शिशु को नदी में बहा दिया था। वह युवक जिसने मासूम बच्चे की जान बचाई वही बच्चा था जिसे राजा ने किसान के घर से छल पूर्वक ले जाकर बाद में नदी में छोड़ दिया था। जैसे ही राजा की नजर उस युवक के माथे पर पड़ी, उसने वहां चंद्रमा का निशान देखा। यह देखकर राजा समझ गया कि यह वही बच्चा है जिसे उसने नदी में प्रवाहित किया था। मगर यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया कि वह बालक जीवित कैसे बच गया। राजा ने तुरंत अपने काफिले को रुकने का आदेश दिया और अपने सैनिकों से कहा, जो लड़का अभी काफिले के सामने से गुजरा है उसे हमारे पास लाओ। हम उसकी वीरता के लिए उसे इनाम देना चाहते हैं। राजा के सैनिक तत्काल सेठ के बेटे के पास गए और उसे राजा के सामने ले आए। जब युवक राजा के सामने पहुंचा तो उसने झुककर प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आप कौन हैं और आपने मुझे क्यों बुलाया है? राजा ने कहा, बेटा, हम पड़ोस के राज्य के राजा हैं। हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए हैं और तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले हम तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। युवक ने कहा, राजन, आप मुझसे जो भी पूछना चाहें अवश्य पूछ सकते हैं। राजा ने पूछा, बेटा, तुम किस गांव के रहने वाले हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? और तुम्हारे माथे पर यह चंद्रमा का निशान कैसा है? युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजन, मैं पड़ोस के गांव में रहता हूं। मेरे पिता सेठ दया, जो काफी समृद्ध हैं, वही मेरे अभिभावक हैं। यह चंद्रमा का निशान मेरे माथे पर बचपन से ही है। लेकिन आप यह सब क्यों जानना चाहते हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही, कोई विशेष कारण नहीं। लेकिन क्या तुम हमें अपने माता पिता से मिलवा सकते हो? युवक ने प्रसन्नता से कहा, राजन, यह तो हमारा सम्मान होगा कि आप हमारे घर पधारे। आइए, मैं आपको अपने माता पिता से मिलवाता हूं। इस प्रकार राजा ने पुष्टि करने के लिए कि यह वही बच्चा है
जिसे उसने नदी में छोड़ा था, उस युवक के साथ सेठ दयाशंकर के घर की ओर प्रस्थान किया। जब सेठ ने अपने पुत्र के साथ एक राजा को आते हुए देखा तो वह अचंभित रह गया। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जो पड़ोसी राज्य का राजा उनके घर आया है। जब राजा सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने विनम्रता से पूछा, महाराज, आप किस नगर के शासक हैं और किस उद्देश्य से मेरे द्वार पर आए हैं? राजा ने कहा, सेठ जी, मैं आपके पड़ोस के राज्य का राजा हूं। मैं आपके घर आपको शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, किस बात की शुभकामनाएं? राजा ने कहा, सेठ जी, आपका पुत्र अत्यंत साहसी है। आज उसने अपनी बहादुरी से एक मासूम बालक की जान बचाई है। जब सेठ ने राजा के मुख से अपने पुत्र की प्रशंसा सुनी तो उसका हृदय गर्व से भर गया और उसका सीना चौड़ा हो गया। यह परमात्मा की अद्भुत लीला थी जिसने राजा और उस बालक की नियति को फिर से आपस में जोड़ दिया। सेठ ने कहा, हां महाराज, मेरा पुत्र तो बचपन से ही निडर है। जब से यह हमें मिला है, हमारे घर में समृद्धि आ गई है। राजा ने चकित होकर पूछा, आपका मतलब क्या है? यह आपको मिला है? सेठ ने कहा, महाराज, अब आपसे क्या छुपाना? यह मेरा असली पुत्र नहीं है। यह तो मुझे नदी किनारे एक संदूक में पड़ा मिला था। राजा को जब यह झांक हुआ कि यह वही बालक है जिसे उसने वर्षों पहले नदी में प्रवाहित किया था, तो वह चिंता में डूब गया। कुछ देर विचार करने के बाद राजा ने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं आपके पुत्र की वीरता का प्रशंसक हूं। मुझे अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए ऐसे ही वीर युवकों की आवश्यकता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके पुत्र को अपने यहां नौकरी पर रखना चाहूंगा। सेठ प्रसन्न होकर बोला, राजन, यह तो हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है कि मेरा पुत्र आपके जैसे महान राजा के यहां नौकरी करेगा। मैं इसके लिए सहमत हूं। सेठ की स्वीकृति मिलने के बाद राजा ने एक पत्र लिखा। उसने पत्र को एक लिफाफे में बंद किया, उस पर अपनी मोहर लगाई और हस्ताक्षर किए। फिर उसने सेठ के पुत्र से कहा, बेटा, मैं अभी किसी कार्य से दूसरे राज्य जा रहा हूं। तुम इस पत्र को लेकर मेरे राज्य जाओ और इसे महारानी को सौंप देना। पत्र पढ़ते ही महारानी तुम्हें नौकरी दे देंगी। राजा अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गया और उधर सेठ का पुत्र राजा के नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह एक सघन जंगल में पहुंचा। वहां वह रास्ता भटक गया और दूसरी दिशा में चल पड़ा। जिस मार्ग पर वह जा रहा था वह रास्ता डाकुओं के अड्डे की ओर जाता था। चलते चलते वह डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। वहां उसने एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी देखकर उसने सोचा, क्यों ना आज रात यहीं ठहर जाऊं। यह विचार कर वह झोपड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने झोपड़ी के भीतर झांका तो अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। जो झोपड़ी बाहर से टूटी फूटी लग रही थी, उसके अंदर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। वह सीढ़ियां किसी भव्य महल की ओर जा रही थीं। यह देखकर वह स्तब्ध रह गया और मन ही मन बोला, यह कोई साधारण स्थान नहीं है। यह ईश्वर की लीला का संकेत था जो उसे एक नई परीक्षा और अनुभव की ओर ले जा रहा था। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरकर महल में पहुंचा, उसने देखा कि एक वृद्धा वहां भोजन बना रही थी। जब वृद्धा की नजर उस युवक पर पड़ी तो उसने पूछा, बेटा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और बिना इजाजत यहां कैसे आ गए? सेठ के पुत्र ने नम्रता पूर्वक पूरा घटनाक्रम सुनाते हुए कहा, माता, मैं रास्ता भटककर आपके पास पहुंच गया हूं। अगर आप मुझे एक रात रुकने की अनुमति देंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं वचन देता हूं कि सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा। लड़के की बात सुनकर वृद्धा ने कहा, बेटा, तुम्हारे यहां ठहरने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते कि यह जगह डाकुओं का अड्डा है। यदि उन्हें पता चला कि यहां कोई अजनबी व्यक्ति आया है तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। युवक ने उत्तर दिया, माता, रात काफी गहरी हो चुकी है और जंगल का मार्ग अनजान है। बाहर हिंसक जानवर मुझे मार सकते हैं। मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। वृद्धा को उस युवक पर दया आ गई और उसने उसे रात भर रुकने की अनुमति दे दी। कुछ समय बाद डाकू अपने ठिकाने पर लौट आए। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी के कोने में सोते हुए युवक को देखा, वे चौंक गए। उन्होंने वृद्धा से पूछा, अम्मा, यह लड़का कौन है और यहां क्यों आया है? वृद्धा ने उत्तर दिया, यह एक भला और नेक दिल लड़का है। यह राजा का संदेश लेकर राजमहल जा रहा है, लेकिन रास्ता भटक गया और यहां आ पहुंचा।
इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। डाकुओं में से एक बोला, अम्मा तू कितनी भोली है, अगर इसने हमारे बारे में राजा को कुछ बताया तो वह हमारी जिंदगी को नर्क बना देगा। फिर एक डाकू बोला, रुको मैं इसकी तलाशी लेता हूं, कहीं यह राजा का जासूस तो नहीं। उन्होंने सोते हुए युवक की तलाशी ली और उसकी जेब से राजा का पत्र निकाल लिया। उस पर राज्य की मुहर और राजा के हस्ताक्षर थे। डाकुओं ने सावधानी पूर्वक लिफाफा खोला और पत्र पढ़ने लगे। पत्र पढ़कर एक डाकू गुस्से में बोला, छी, हमारे राज्य का राजा कितना दुष्ट है। वृद्धा ने पूछा, बेटा पत्र में ऐसा क्या लिखा है? डाकुओं ने कहा, माता इसमें लिखा है कि रानी, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे इसे मार डालना और इसकी लाश कहीं दूर फेंक देना। यह काम मेरे लौटने से पहले हो जाना चाहिए। वृद्धा यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, कितना निर्दयी राजा है, जो लड़का उसकी सेवा में संदेश लेकर जा रहा है उसी की हत्या का आदेश दे रहा है। उसने मन ही मन ठाना कि वह इस निर्दोष युवक की जान बचाएगी। वृद्धा ने डाकुओं से कहा, इस पत्र को बदल दो। उन्होंने एक नया पत्र तैयार करवाया जिसमें लिखा था, रानी, मैं इस युवक को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। यह अत्यंत बुद्धिमान, सद्गुणी और योग्य है। मैंने इसे अपनी बेटी के विवाह के लिए चुना है। जैसे ही यह पत्र तुम्हारे पास पहुंचे मेरी बेटी का विवाह इसके साथ करवा देना और यह कार्य मेरे नगर लौटने से पहले संपन्न कर देना। डाकुओं ने नए पत्र को लिफाफे में बंद किया, उस पर मुहर लगाई और सावधानी पूर्वक युवक की जेब में रख दिया। अगली सुबह वृद्धा ने युवक को जगाया और कहा, बेटा सुबह हो गई है, अब तुम अपने रास्ते पर निकल पड़ो। युवक ने वृद्धा के चरण स्पर्श किए, राजमहल का मार्ग पूछा और आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। यह सब विधाता की लीला थी जो उस युवक की नियति को एक नया मोड़ दे रही थी। कुछ समय बाद वह सेठ का पुत्र राजा के महलों में पहुंचा और महारानी के सामने खड़ा हो गया। उसने विनम्रता से कहा, रानी साहिबा, महाराज ने आपके नाम यह संदेश भेजा है, कृपया इसे पढ़ें और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। महारानी ने पत्र लिया और पढ़ने लगी। पत्र में लिखा था, यह युवक अत्यंत भला, बुद्धिमान और योग्य है। यह राजकुमारी से विवाह के योग्य है, इसलिए मेरे नगर लौटने से पहले इसका विवाह राजकुमारी से करवा देना। पत्र पढ़कर महारानी सोचने लगी, महाराज को इस युवक में ऐसी कौन सी विशेषता दिखी कि उन्होंने इतनी जल्दी इसका विवाह कराने का आदेश दिया। लेकिन पत्र पर राजा के हस्ताक्षर और मुहर देखकर उन्हें विश्वास करना पड़ा। महारानी ने तुरंत पंडित को बुलाकर राजकुमारी का विवाह उस युवक के साथ करवा दिया। इस प्रकार वह युवक राजकुमारी का पति बनकर महल में सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन बाद राजा अपने कार्यों से निवृत्त होकर नगर लौट आया। वह मन ही मन प्रसन्न था, यह सोचकर कि रानी ने युवक को मरवा दिया होगा और अब उसकी बेटी का विवाह उस लड़के से नहीं हो सकता। राजा यह सोच रहा था कि उसने भाग्य को पराजित कर अपनी इच्छा पूरी कर ली है। लेकिन जैसे ही वह महल में पहुंचा और उस युवक को राजगद्दी पर बैठे देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह वही युवक था जिसे उसने मरवाने के लिए भेजा था, लेकिन अब वह राजकुमारी का पति बन चुका था। जब राजा को यह पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो चुका है जिसके बारे में साधु ने भविष्यवाणी की थी, तो वह क्रोध से भर गया। उसने गुस्से में महारानी से पूछा, मैंने तुम्हें इस लड़के को मरवाने का आदेश दिया था, फिर तुमने इसका विवाह राजकुमारी से क्यों कर दिया? महारानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने तो वही किया जो आपने पत्र में लिखा था, इसमें मेरी क्या गलती है? राजा ने आदेश दिया, वह पत्र लाओ जो मैंने तुम्हें भेजा था। महारानी पत्र लेकर आई। राजा ने जैसे ही पत्र पढ़ा वह स्तब्ध रह गया। उस पत्र में कुछ और ही लिखा था। राजा ने गुस्से में अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस युवक को तुरंत पकड़कर मेरे सामने लाओ। सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया और किसान के बेटे को राजा के समक्ष ले आए। राजा ने क्रोध में भरकर उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पुत्री से विवाह करने की? तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मेरे राज्य में धोखेबाजों के लिए केवल एक सजा होती है, मौत। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अपने दामाद के रूप में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। तुम एक गरीब किसान के बेटे हो और गरीब ही रहोगे। अब मैं देखता हूं कि तुम कैसे इस नगर के शासक बनते हो। यह नियति की अद्भुत लीला थी
जो मानव के घमंड को चुनौती दे रही थी। राजा यह नहीं समझ पा रहा था कि भाग्य को बदलना मनुष्य के वश में नहीं होता। राजा की कठोर बातों को सुनकर युवक ने कहा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको कहां धोखा दिया है? आप बार बार किस किसान की बात कर रहे हैं? आपको तो पता है कि मैं किसान का नहीं बल्कि एक धनवान सेठ का पुत्र हूं। राजा क्रोधित होकर बोला, तुम मुझे अपनी बातों में फंसाकर मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे छल में नहीं फंसूंगा। आज तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला है। यह कहते हुए राजा ने अपनी तलवार उठा ली। राजा को तलवार उठाते देख राजकुमारी तुरंत उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, पिताजी, जिस पर आप तलवार चलाने जा रहे हैं वह मेरे पति हैं। यदि आप उन्हें मारेंगे तो पहले मुझे मारना होगा। इसी बीच राजमहल के अंदर यह घटना घट रही थी कि अचानक एक सैनिक भागते हुए आया और बोला, महाराज, बाहर एक सिद्ध महात्मा पधारे हैं। वे आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, महात्मा जी को अंदर लाओ। आदेश मिलते ही सैनिक दौड़ कर गए और महात्मा को अंदर ले आए। राजा ने उठकर महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके आगमन का कारण पूछा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने पूछा, महात्मा जी, आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? महात्मा ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं वही साधु हूं जिससे आप 16 वर्ष पहले मिले थे। मैंने आपको भविष्यवाणी की थी कि आपकी पुत्री का विवाह एक गरीब किसान के पुत्र से होगा, लेकिन तब आपने कहा था कि आप राजा हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आज देखिए, नियति ने वही किया जो लिखा था। राजा ने यह सुनकर हाथ जोड़ लिए और कहा, गुरुदेव, आप सही कहते थे। कोई भी किसी का भाग्य न मिटा सकता है और न ही उसे बदल सकता है। जो भी विधाता ने लिखा होता है वही होकर रहता है। मैं भाग्य के आगे हार मान चुका हूं। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य के सामने कोई नहीं जीत सकता। अब व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। इस युवक को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसे सौंप दो। फिर मेरे साथ जंगलों में चलो, क्योंकि सच्चा आनंद ईश्वर की भक्ति में है। इस प्रकार राजा ने अपना सारा राज्य किसान के पुत्र को सौंप दिया। उसने अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगी और महात्मा के साथ तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। उधर किसान का बेटा नगर का राजा बनकर न्याय और धर्म के साथ शासन करने लगा और अपने जीवन को सुख शांति के साथ व्यतीत करने लगा। प्रिय दर्शकों, कथा यही खत्म नहीं होती। अब हम आगे जानेंगे कि बेईमानी से अर्जित धन के भोगियों को भगवान कैसे दंड देते हैं। कहते हैं, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन बेईमानी का धन कभी नहीं खाना चाहिए। भगवान सब कुछ देखते हैं और जो लोग बेईमानी का धन खाते हैं वे दूसरों के पापों का बोझ अपने सिर पर ले लेते हैं। यह कथा है एक नेत्रहीन वृद्धा और एक बेईमान सेठ की। एक मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग महिला भिक्षा मांगती थी। उसका इस संसार में कोई सहारा नहीं था। ऊपर से ईश्वर ने उसे आंखों की रोशनी से भी वंचित कर दिया था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। पेट की भूख मिटाने के लिए वह दिन भर मंदिर के बाहर बैठकर लोगों को दुआएं देकर कुछ रोटियां मांग लेती थी। जो भी पैसे या अनाज उसे मिलते वह शाम को अपनी झोपड़ी में लौट जाती। जैसे तैसे अपना पेट भरकर वह भगवान को धन्यवाद देती और कहती, हे ईश्वर, तू सबका ख्याल रखता है। यही उसकी महानता थी। वह नेत्रहीन वृद्धा प्रतिदिन यही कार्य करती थी। उसका इस संसार में कोई सहारा देने वाला नहीं था, न ही कोई ऐसा जो उसका हाथ पकड़कर उसे मार्ग दिखाए। वह अपनी लकड़ी के सहारे मंदिर से अपनी झोपड़ी तक का सफर स्वयं तय करती थी। उसके पास बात करने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं कि भगवान को सबकी चिंता रहती है। जिसने मुंह बनाया है उसने निवाला भी बनाया है। भगवान किसी को भूखा जगाता है पर भूखा सुलाता नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह वृद्धा अकेले रहकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिता रही थी। लेकिन एक दिन भगवान ने उसकी मदद के लिए 2 आंखें भेज दी। हुआ यह कि एक दिन वह अपनी झोपड़ी में बैठी थी, तभी एक 8 वर्ष का बालक खेलता कूदता हुआ वहां आ पहुंचा और वृद्धा से लिपट गया। वृद्धा नहीं जानती थी कि वह बच्चा कौन है, कहां से आया है, और उसने यह जानने का प्रयास भी नहीं किया। बालक को पास पाकर उसने उसे टटोलना शुरू किया, उसका माथा चूमा और प्यार से सहलाने लगी। वृद्धा ने उस बालक से इतना लगाव कर लिया
मानो वह उसकी अपनी संतान हो। अब वह बालक भी उसी झोपड़ी में रहने लगा। अंधी मां उसे सुबह खिला पिलाकर मंदिर चली जाती और बालक दिन भर झोपड़ी के बाहर खेलता रहता। शाम को जब वह लौटती तो बालक दौड़कर उसकी गोद में आ जाता। वृद्धा उसे गोद में बैठाकर बड़े प्रेम से दुलार करती, उसके बाल संवारती और जो भी खाने को होता उसे अपने हाथों से खिलाती। इस प्रकार उस बालक को वृद्धा के साथ रहते रहते 5 साल बीत गए। पड़ोसी लोगों ने उसे हमेशा अकेले खेलते हुए देखा था, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि वह बालक वृद्धा की गोद में बैठा रो रहा है और वृद्धा बार बार उसका मुख चूमकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है। पड़ोसियों ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि वह बच्चा आखिर किसका है, लेकिन उसे वृद्धा के पास देखकर सभी हैरान थे। बालक वृद्धा के साथ बहुत खुश रहता था और वृद्धा भी उसे अपनी संतान की भांति अपार स्नेह करती थी। उसकी ममता इतनी प्रबल हो गई थी कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। बालक भी वृद्धा को ही अपनी मां मानता था और कभी कहीं नहीं जाता। वृद्धा उसके सुख दुख की सदैव चिंता करती। अगर कभी उसे कुछ अच्छा खाने को मिलता तो वह उसे अपने बेटे के लिए संभाल कर रखती। जब वह मंदिर से लौटती तो बड़े प्रेम से उसे खिलाती। वृद्धा ने अपनी झोपड़ी में एक मटकी रखी हुई थी। भीख में जो पैसे बच जाते थे वह उन्हें उसी मटकी में सुरक्षित रख देती थी। फिर उसे किसी कपड़े या ढक्कन से ढक देती ताकि कोई उसे देख न सके और चोरी न कर सके। धीरे धीरे वर्षों में वह मटकी भर गई। वृद्धा ने यह सारी पूंजी अपने उस बालक के लिए ही इकट्ठी की थी। वृद्धा प्रेम से अपने बेटे को शिवांश कहकर बुलाती थी। वह हर रात उसे अपनी छाती से लगाकर सुलाती थी। एक दिन वृद्धा ने नगर के प्रसिद्ध सेठ गिरिधर के बारे में सुना। वे बड़े ही धार्मिक और परोपकारी व्यक्ति थे। उनके द्वार पर प्रतिदिन कर्ज लेने और धरोहर रखने वालों की भीड़ लगी रहती थी। नगर के प्रत्येक व्यक्ति को उनके नाम की जानकारी थी। वृद्धा को चिंता हुई कि कहीं कोई उसके पैसे चुरा न ले। उसने निश्चय किया कि अपने इकट्ठे किए हुए पैसे सेठ गिरिधर के पास धरोहर रख देगी। जब उसका बेटा बड़ा होगा और उसे पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो वह सेठ से अपने पैसे वापस ले लेगी। अंधी वृद्धा ने मटकी से पैसे निकाले, अपनी धोती के पल्लू में बांध लिए और लकड़ी टेकते हुए जैसे तैसे सेठ की हवेली पहुंची। सेठ ने वृद्धा को देखकर पूछा, क्या बात है बुढ़िया, किस काम से आई हो? वृद्धा ने डरते डरते पैसे सेठ के सामने रख दिए और कहा, सेठ जी, मैं एक अंधी हूं। ये पैसे मैंने भीख मांगकर अपने बेटे के लिए इकट्ठे किए हैं। कृपा करके इन्हें अपने पास सुरक्षित रख लो। मैं कब तक इनकी देखभाल कर पाऊंगी? आपके पास रख दूंगी तो ये सुरक्षित रहेंगे। उचित समय आने पर मैं आपसे ये पैसे वापस ले लूंगी। सेठ ने पैसे अपने मुनीम को दिए और कहा, इस बुढ़िया का नाम पता पूछकर इन पैसों को खाते में जमा कर लो। मुनीम ने पैसे गिनकर वृद्धा के नाम से जमा कर दिए। अब वृद्धा निश्चिंत हो गई कि उसके पैसे ईमानदार सेठ गिरिधर के पास सुरक्षित हैं। वह सेठ को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी लौट आई और अपने शिवांश के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार वृद्धा और बालक को साथ रहते रहते 7 वर्ष बीत गए। लेकिन विधि का विधान अटल होता है। एक दिन अंधी मां का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार हो गया। अंधी मां ने उसे ठीक करने के लिए झाड़ फूंक और देसी उपचार किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यह देखकर वृद्धा का धैर्य जवाब देने लगा। अब उसकी एकमात्र आशा थी कि किसी अच्छे वैद्य को दिखाकर अपने बेटे का इलाज कराए। लेकिन इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। तभी उसे याद आया कि कुछ वर्षों पहले उसने सेठ गिरिधर के पास अपनी बचत जमा कराई थी। वृद्धा अपने बीमार बेटे को झोपड़ी में छोड़कर लड़खड़ाती और गिरती पड़ती जैसे तैसे सेठ गिरिधर की हवेली पहुंची। सेठ ने उसे देखते ही पहचान लिया। कांपती हुई आवाज में वृद्धा बोली, सेठ जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मुझे उसे वैद्य के पास ले जाना है। कृपया मेरे जमा किए हुए पैसों में से कुछ दे दीजिए ताकि मैं अपने बेटे को बचा सकूं। सेठ ने उसकी बात सुनते ही त्योरियां चढ़ा ली और गुस्से में आंखें तरेरते हुए बोला, ऐ बुढ़िया, तू क्या बकवास कर रही है? कौन से पैसे और कब जमा किए थे मेरे पास? मैंने किसी के भी पैसे जमा नहीं किए। चल यहां से भाग जा और मुझे परेशान मत कर। वृद्धा का दिल धक से रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सेठ उसकी मेहनत की कमाई हड़पने जैसी नीच हरकत कर सकता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
कांपती आवाज में वह गिड़गिड़ाने लगी, सेठ जी, यह मजाक करने का वक्त नहीं है। मेरा बच्चा मौत के कगार पर है। कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए ताकि मैं उसका इलाज करा सकूं। मैं आपसे कोई दान नहीं मांग रही, बस अपने ही पैसे वापस मांग रही हूं। सेठ ने मुनीम की ओर देखा और कहा, जरा देखो तो, क्या इस बुढ़िया ने कभी हमारे पास पैसे जमा कराए हैं? मुनीम, जो पहले से ही सेठ की बेईमानी समझ चुका था, खाते पुस्तक को पलटने लगा और झूठे स्वर में बोला, इस नाम की कोई महिला हमारे यहां पैसे जमा करके नहीं गई है। वृद्धा की सारी उम्मीदें उसी क्षण टूट गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि धर्मात्मा कहलाने वाला सेठ इतनी बेईमानी कर सकता है, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वहीं बैठकर रोते हुए कहने लगी, सेठ जी, अगर आप मेरे पैसे नहीं लौटाना चाहते तो कम से कम कर्ज के रूप में ही कुछ दे दीजिए। मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी, मेरा बच्चा बच जाएगा और मैं जीवन भर आपका एहसान मानूंगी। लेकिन लालच से अंधे सेठ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उल्टा गुस्से में चिल्लाकर बोला, ऐ बुढ़िया, क्यों मेरा समय बर्बाद कर रही है? चली जा यहां से, नहीं तो मैं नौकरों को बुलाकर तुझे बाहर निकलवा दूंगा। वृद्धा कांपते हुए खड़ी हुई। आंखों से आंसू बहाते हुए उसने कहा, भगवान तुझे और धन दे। इतना कहकर वह रोती हुई अपनी झोपड़ी लौट पड़ी। मगर यह कोई आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक मां के हृदय से निकली बद्दुआ थी। भगवान ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता, वह उन्हें एक दिन खून के आंसू रुलाता है। झोपड़ी पहुंचने पर वृद्धा ने देखा कि शिवांश की हालत और भी खराब हो चुकी थी। पैसे न मिलने के कारण इलाज नहीं हो सका। लड़के के प्राण किसी भी क्षण निकल सकते थे। वृद्धा का धैर्य टूटने लगा। उसका हृदय पीड़ा और क्रोध से भर उठा। वह सोचने लगी, इतना अमीर आदमी अगर 10 पैसे भी दे देता तो क्या बिगड़ जाता? मैं अपने बेटे को वैद्य के पास ले जा सकती थी। यह तो बस नाम का धर्मात्मा है। सच कहूं तो यह भिखारियों की भी भीख तक हड़पने वाला इंसान है। कुछ देर तक वह यही सोचती रही। फिर उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं अपने बीमार बेटे को सेठ के पास ले जाऊं तो शायद उसे मेरे बेटे की हालत पर दया आ जाए और वह कुछ पैसे दे दे। यह सोचकर वृद्धा ने कांपते हाथों से अपने बेटे को गोद में उठाया और गिरती पड़ती सेठ की हवेली की ओर चल पड़ी। सेठ के दरवाजे पर पहुंचकर वह जोर जोर से रोने लगी। बच्चा बुखार से तड़प रहा था और मां का हृदय फटा जा रहा था। सेठ का एक नौकर बाहर आया। उसने बुढ़िया को रोते देखा और अंदर जाकर सेठ को खबर दी। सेठ झुंझलाकर बोला, यह बुढ़िया पागल हो गई है, जाओ इसे डांट डपट कर भगा दो। नौकर बाहर आया और बुढ़िया को धमकाने लगा कि वह वहां से चली जाए, मगर मां का हृदय कहां मानने वाला था। वह अपनी जगह से हिली तक नहीं। नौकर दोबारा सेठ के पास गया और बोला, हुजूर, वह बुढ़िया जाने का नाम नहीं ले रही है, जैसे पत्थर बनकर दरवाजे पर बैठी है। आप ही जाकर देख लीजिए। सेठ को गुस्सा आ गया। वह क्रोध में दरवाजे की ओर बढ़ा, मगर जैसे ही उसने देखा कि बुढ़िया की गोद में एक 15 वर्षीय लड़का बेहोश पड़ा है, जिसका शरीर बुखार से तप रहा है, उसकी आंखें फटी रह गईं। लड़के के चेहरे को देखकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि उस लड़के का चेहरा हूबहू उसके अपने बेटे जैसा था, जो 7 साल पहले एक मेले में खो गया था। सेठ ने वर्षों तक अपने बेटे को ढूंढा था, लेकिन कोई खबर नहीं मिली थी। तभी उसे याद आया कि उसके बेटे की पीठ पर जले का एक निशान था। सेठ कांपते हुए लड़के के पास गया और उसकी कमीज हटाई। जैसे ही उसने लड़के की पीठ देखी, वह चौंक उठा। वहां वही बड़ा सा जले का निशान था। सेठ का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। घबराकर वह अंदर की ओर दौड़ा और चिल्लाने लगा, शारदा, शारदा, देखो हमारा बेटा मिल गया। सेठ की हालत उस समय देखने लायक थी। उसने कांपते हुए अंधी वृद्धा की गोद से बच्चे को उठाया और अपने सीने से चिपका लिया। उसकी पत्नी शारदा घर के भीतर से दौड़ती हुई आई। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा, वह उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मगर लड़के का शरीर बुखार से तप रहा था। अब सेठ की आत्मा तक हिल चुकी थी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। जिस बेटे के लिए उसने ईश्वर से अनगिनत प्रार्थनाएं की थी, जिसे पाने के लिए उसने दिन रात मंदिरों में मथा टेका था, आज वही बेटा उसकी आंखों के सामने मरणासन्न पड़ा था। अब उसे समझ आ गया कि उसने अंधी वृद्धा के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। भगवान ने उसी क्षण उसके पाप का फल उसे दिखा दिया था।
सेठ की आंखें अपराध बोध से भर गई। उसने वृद्धा की ओर देखा जो अब भी हाथ जोड़कर रो रही थी। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। पापी सेठ को अभी अपने कर्मों का पूरा हिसाब चुकाना बाकी था। घबराकर उसने नौकर से कहा, जल्दी जाओ, किसी वैद्य को बुलाकर लाओ। उसने कांपते हुए हाथों से बालक को उठाया और भीतर की ओर दौड़ पड़ा। अंधी मां लाठी टेकते हुए खड़ी हो गई और गुस्से में चिल्लाई, ओ पापी सेठ, तूने मेरे पैसे तो हड़प ही लिए, अब मेरा बेटा भी मुझसे छीन कर ले जा रहा है। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, यह मेरा ही बेटा है जो 7 साल पहले मेले में खो गया था। अब जब यह मुझे मिल गया है तो मैं अपनी पूरी संपत्ति बेचकर भी इसका इलाज कराऊंगा। वृद्धा पहले फूट फूट कर रोई, फिर कड़वाहट भरी हंसी के साथ बोली, अरे पापी सेठ, जब यह मेरा बेटा था तब तू इसे मरने दे रहा था। अब जब यह तेरा बेटा निकला तो इसकी जान बचाने के लिए अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाने को तैयार है। तूने इसे पालने में कौन सी मेहनत की थी? मैंने इसे कितने कष्ट झेलकर पाला है, यह मुझसे पूछ, और अब तू इसे मुझसे छीन कर ले जा रहा है। सेठ शर्म से सिर झुका लिया। उसका गला सूख गया। वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहा। बालक को लेकर वह हवेली के अंदर चला गया। अंधी वृद्धा लाठी टेकती हुई, आंसू बहाते हुए अपनी झोपड़ी लौट आई। अब उसे बस यही उम्मीद थी कि बेटा ठीक हो जाएगा, मगर बेटे से दूर होने का दर्द उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। इधर सेठ ने नगर के प्रमुख वैद्यों को बुलाकर लड़के का इलाज शुरू करवाया। दवाओं का असर हुआ। बुखार धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी हालत में सुधार दिखाई देने लगा। मगर जब लड़के की आंखें खुली तो उसने इधर उधर देखा और घबराते हुए पुकारने लगा, मां, मां। वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन उसकी मां कहीं नहीं थी। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसने आंखें बंद कर ली और फिर से बुखार में तपने लगा। वह बार बार अपनी मां का नाम पुकारता रहा। वैद्य भी चिंतित हो गए। सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका इकलौता बेटा, जिसे उसने वर्षों बाद पाया था, अब उसकी आंखों के सामने फिर से बीमार हो रहा था। तभी सेठ को एहसास हुआ कि उस अंधी वृद्धा के बिना उसका बेटा कभी ठीक नहीं हो सकता। उसने तुरंत अपनी बग्घी तैयार करवाई और तेजी से वृद्धा की झोपड़ी की ओर रवाना हुआ। झोपड़ी में पहुंचकर उसने देखा कि अंधी वृद्धा जमीन पर पड़ी रो रही थी। बुखार से उसका शरीर भी तप रहा था। सेठ ने कांपते हुए उसे हिलाया और बोला, हे बुढ़िया, तेरा बेटा मर रहा है। उस पर किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा। वह बार बार तुझे पुकार रहा है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ। मुझे यकीन है कि तुझे देखकर वह ठीक हो जाएगा। सेठ को गिड़गिड़ाते हुए देख अंधी मां ने गहरी सांस ली और बोली, अरे सेठ, तू जा यहां से। अपने बच्चे की जान बचा ले। अगर वह मरना है तो मरने दे। वैसे भी तूने ही उसे मारा है। अगर तूने मेरे पैसे लौटा दिए होते तो मैं खुद उसका इलाज करवा सकती थी। अब मैं क्या कर सकती हूं? अगर वह मर गया तो मैं भी उसके साथ स्वर्ग में मिल जाऊंगी। बुढ़िया के ये शब्द सुनते ही सेठ के हाथ पांव कांपने लगे। वह रो पड़ा और वृद्धा के पैरों में गिर गया। उसका माथा बार बार वृद्धा के चरणों में झुकने लगा। रोते हुए सेठ बोला, हे मां, आज अपनी ममता की लाज रख ले। तू ही उसकी सच्ची मां है। तेरे जाने से ही उसकी जान बचेगी। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। ममता की मूरत वृद्धा यह सुनकर पिघल गई। आखिर मां तो मां ही होती है। वृद्धा तुरंत सेठ की बग्घी में बैठकर हवेली की ओर चल पड़ी। जब वह अपने बेटे के पास पहुंची तो उसने शिवांश के माथे पर हाथ फेरा और प्यार से पुकारा, शिवांश, शिवांश, मैं आ गई हूं बेटा। जैसे ही अंधी मां का स्पर्श शिवांश के सिर पर पड़ा, उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। वह तुरंत पहचान गया कि यह उसकी मां ही है। वह मां मां कहता हुआ उससे लिपट गया। अंधी मां ने शिवांश को अपनी गोद में ले लिया। उसके सिर पर हाथ फेरती रही और प्रेम से बातें करने लगी। धीरे धीरे शिवांश को राहत मिलने लगी। कुछ दवाओं का असर हुआ और कुछ मां के प्रेम ने चमत्कार कर दिया। कुछ ही दिनों में शिवांश पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जब शिवांश ठीक हो गया तो अंधी मां ने सेठ से कहा, सेठ, अब मैं अपनी झोपड़ी लौटना चाहती हूं। सेठ ने कई बार उसे रोकने का प्रयास किया, मगर वह ठहरने को तैयार नहीं हुई। सेठ ने उसे उसके पैसे लौटाने चाहे और कहा, मां, अपनी जमा पूंजी साथ लेती जाइए। अंधी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ, अब इन पैसों का मैं क्या करूंगी? मैंने ये पैसे अपने बेटे के लिए इकट्ठे किए थे।
अब तू इन्हें शिवांश को ही दे देना। सेठ का हृदय आत्मग्लानि से भर गया। उसकी आत्मा बार बार उसे धिक्कारने लगी। वह सोचने लगा, सेठ, तू कितना बड़ा पापी है। अमीर होकर भी तू भिखारी निकला, और यह नेत्रहीन वृद्धा अपनी आंखों की रोशनी न होते हुए भी सच्ची दाता निकली। उसने तुझे तेरा बेटा भी लौटा दिया और अपने पैसे भी, साथ ही तुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक भी सिखा दिया। अब सेठ की सारी संपत्ति उस अंधी भिखारिन के ममता और त्याग के आगे नगण्य लगने लगी। अंधी मां, जो अब भी सच्चे संतोष की मूर्ति थी, अपनी लाठी टेकते हुए और आंसू बहाते हुए अपनी झोपड़ी की ओर लौट गई। प्रिय दर्शकों, कहते हैं 4 प्रकार के लोग दूसरों के पापों का बोझ अपने सिर पर ढोते हैं। 1. जो किसी का धन धोखाधड़ी से हड़पता है। 2. जो अधर्मियों और पापियों की सहायता करता है। 3. जो पापियों के घर का अन्न खाता है। 4. जो दूसरों के घरों में फूट डालता है और हत्या जैसे अपराध करवाता है। ये सभी अपने कुकर्मों का भार उठाते रहते हैं और अंततः भगवान के न्याय से बच नहीं सकते। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दिव्य ज्ञान सागर को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय में पता चल सके, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।